बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अदद और घर का प्रपोजल, एक अदद और घर का प्लान लेके आया हूँ। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज़ किया है। तो आ जाते हैं सबसे पहले इसमें आने वाले मेन साइज़ की तरफ। तो हमारे पास इसमें प्लॉट का मेन साइज़ आ जाएगा, वो आ जाएगा तकरीबन 30 फीट बाई 45 फीट। तो हम इसकी जो विड्थ लेंगे वो मुकम्मल तौर पर 30 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारे पास जो इसकी लेंथ आ जाएगी वो तकरीबन 45 फीट आ जाएगी। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट में इसको होते हैं स्टार्ट, काफ़ी सिंपल सा, और आपको मॉडर्न से घर के फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं सिंगल गेट ही, लेकिन आप इसमें डबल गेट भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे पास जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गैराज। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा। आपकी इसमें इधर जगह पे बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 15 फीट 6 इंच। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, यानी कि इसमें आपकी स्टेयर शामिल नहीं होगी। और तकरीबन 16 फीट हमारे पास ये लेंथ वाइज आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी इधर जगह पे बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है, जबकि इधर जगह को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास कारपोर्ट में मिल जाएंगी स्टेयर इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। और स्टेयर का साइज हमारे पास वही स्टैंडर्ड आ जाएगा, जो आ जाएगा तकरीबन 3.5 फीट वाइड का, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर के साथ मिला देगा। इसी के साथ ही आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक स्टेप के बाद ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने प्रोवाइड की है बाहर की तरफ एक विंडो, जो कि ओपन हो जाएगी बाहर वाले रोड की तरफ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक विंडो इधर जगह पे भी दे सकते हैं। जबकि ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले बात को देखा जाए तो इसको हमने प्रोवाइड किया है इस वाले स्टेयर के नीचे। स्टेयर के नीचे हमारे पास जगह खाली होगी, तो इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आगे की तरफ आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक सेट के बाद मजीद डबल डोर, और डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी घर के लिए मेन एंट्रेंस। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। ओपन कंडीशन में आपको किचन मिल जाएगा। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय तकरीबन 9 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा। तो इस किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी बाहर वाले कारपोर्ट में। गैराज में हमने मिल जाएगी इसमें एक अदर विंडो, जिसकी मदद से अंदर आपको इस वाली किचन के लिए वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। राइट साइड पे आएंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज वगैरह आ जाएगा। और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले सिटिंग एरिया में आप अपने बैठने के लिए सोफा वगैरह लगा लेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास सिटिंग एरिया और ड्राइंग के सेंटर में मिल जाएगा एक अदद ओपन, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 8 फीट वाइड की एक अदद आर्च मिल जाएगी, जिसमें आप स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा सकते हैं, जिसको ज़रूरत के वक्त खोलकर आप इसमें काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाएगी। आपकी सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो सकती है। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह सिंपल डोर वगैरह लगा सकते हैं, या इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप बैक साइड पे जाते हैं तो बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे इसमें दो अलग बेडरूम, और दोनों बेडरूम को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया गया है कि दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह, और साथ ही साथ आपको अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर करने के लिए मिल जाएंगे वार्डरोब अलमारी वगैरह भी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले बेडरूम की तरफ। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर जगह पे इंट्रेंस मिलेगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आने वाला है तकरीबन 14 फीट बाय 12 फीट। ये 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो इसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह इधर जगह पे आ जाएगी, और इसके साथ ही हमारे पास इसमें एक अलग प्रोवाइड की गई है विंडो, जिसकी मदद से आपको इस वाले बेडरूम में वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अलग अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसके साथ ही दूसरे वाले बेडरूम की बात करें तो इसके साथ ही हमें मिल जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक इंट्रेंस के लिए डोर। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास सेम पहले वाला ही आ जाएगा, यानी 13 फीट 8 इंच बाय 12 फीट का। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज भी हमारे पास सेम पहले वाला ही आ जाएगा, यानी 7 फीट बाय 5 फीट का। जबकि इन तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद ओपन, और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है तकरीबन 13 फीट बाय 5 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बेडरूम की विंडो, जबकि इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी इसी वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। जबकि अगर आप इसमें इंट्रेंस करना चाहते हैं तो इस वाली विंडो या इस वाली विंडो की मदद से आप इसमें इंट्रेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका सी लेवल काफ़ी डाउन जाएगा।
तो कर लेते हैं अब इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 30 बाई 45 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने पास आ जाएगा इसमें एक गैराज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा। और इसके साथ आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। राइट साइड में पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा इसमें एक किचन, जबकि राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक सिटिंग एरिया, सिटिंग हॉल आ जाएगा। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ और वार्डरोब हमारी वगैरह। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक ओपन, जिसकी मदद से आप इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत ही अच्छे से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। मिलती हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।